Hello my dear students, I welcome you all to Soumya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about regular reflection as well as diffuse reflection. Okay, regular reflection and diffuse reflection के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Before we start discussion on regular and diffuse reflection, there is another thing which we should know and that is the beam of light. क्या है वो? बीम ऑफ लाइट. ये बीम का मतलब क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या है उसको चलिए हम अभी समझते हैं. हम उससे पहले पढ़े हैं कि रे ऑफ लाइट है कि नहीं. रे ऑफ लाइट मतलब क्या होता है इसको हम पढ़े पार्टिकल नेचर में है कि नहीं. दैट मींस ए लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है कि नहीं. इस चीज को हम पढ़े हैं. स्मॉल पार्टिकल्स को लेकर बना है मतलब कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि रे ऑफ लाइट में है दे आर नॉट अदर देन द फोटॉन्स, जिसका मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी. उसमें एनर्जी रहता है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट ये क्या होता है? बीम ऑफ लाइट इज द directional projection directional projection of light from a light source बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ डायरेक्शनल प्रोजेक्शन ऑफ लाइट. लाइट प्रोजेक्ट होगा. कहां से प्रोजेक्ट होगा? फ्रॉम ए लाइट सोर्स. एक लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा है कि नहीं. प्रोजेक्ट होगा मतलब इसके प्रक्षेपण जिसको हिंदी में कहा जाता है कि नहीं. मतलब कि लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा एंड इट विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि नहीं. वो कुछ डायरेक्शन में मूव करेगा. इट हैज सम डायरेक्शंस. ठीक है. तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट. ठीक है. तो ये जो बीम ऑफ लाइट है आपका इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर पैरेलल बीम ऑफ लाइट. पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट द लाइट रेज व्हिच constitute the beam they all are parallel to each other. Okay, वो सब क्या होता है? एक दूसरे से पैरेलल ही होता है. Right? This is the example of this is the parallel beam of light. That means all rays are parallel. All the rays are parallel. ठीक है. And next is the convergent beam of light. What do you mean by convergent beam of light? उसका अगर हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, then this will be the diagram of convergent beam of light. They are like this. Convergent मतलब क्या होता है? They may be coming from different sources, but they all will meet at a single point. ठीक है. All rays उसको क्या लिखेंगे? All rays meet at the same point. ठीक है. एक ही पॉइंट से वो सब निकलेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. नेक्स्ट वन इज द divergent beam of light. In case of divergent beam of light, what will happen? All the rays will start from a single point. ये पॉइंट है. ठीक है. इस सिंगल पॉइंट से सारे के सारे रे क्या होंगे? स्टार्ट होंगे. ठीक है. एंड दे विल मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. उसको अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? All rays start from a single point. एक ही पॉइंट से क्या होगा? वो सब स्टार्ट हो जाएंगे. तब हम उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट.
आई होप कि आपको ये बीम ऑफ लाइट क्या है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको लेके जनरली हम इस चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब कि पैरेलल बीम को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। सो लेट अस नाउ बिगिन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। Now let us understand the concept of regular reflection of light. लाइट का जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या करेंगे, हियर वी विल यूज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट का यूज किए हैं। You can see that I have told you that earlier that all the rays of a parallel beam are parallel to each other, है कि नहीं। जितने भी सारे रेज रहते हैं एक पैरेलल बीम में वो सब एक दूसरे के साथ पैरेलल रहते हैं। So these are the parallel rays which are incident on a reflecting surface. This one is the reflecting surface and here it is the back side of the reflecting surface. Yes or no? तो इस तरह से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने से पहले यहाँ के इंसिडेंट हुआ है, तो ये तीनों के तीनों आके इंसिडेंट हुए हैं एंड इंसिडेंट होने के बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेनोमेना दैट हैपनिंग हियर इज द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल, है कि नहीं। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे स्पेशल मेन चीज क्या है, बोथ incident rays as well as reflected rays as well as reflected rays are पैरेलल, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। हाउ दिस इज हैपनिंग, इसका मैकेनिज्म क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट, ओके। देखिए होता क्या है कि द रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन ए प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस में होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आर अकर्स ऑन ए प्लेन polished surface, ओके। प्लेन पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर मतलब कि ये सरफेस पूरा प्लेन होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, वो पॉलिश्ड भी होना चाहिए, तब जाके उसके ऊपर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच यू आर सीइंग हियर, व्हिच यू आर लुकिंग हियर, all the particles or you can say all the points on the reflecting surface are facing towards like facing to the front side। हर किसी का पार्टिकल का अगर बात करेंगे सबका फेस किस तरफ होता है, फ्रंट साइड की तरफ रहता है, ठीक है, सामने की तरफ रहता है। That's why if we will draw the normal at any point, the normal will be like this। अगर हम नॉर्मल इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल आपका इस तरह होगा। For this point this is the normal, for this point this is the normal and for this point this is the normal। इस तरह का नॉर्मल बनेगा and we know that the angle made between the incident ray as well as normal, this is known as the eye, ठीक है। So for this is the eye, for this is the eye and as this is the normal, this is the normal, this is the normal, they all are parallel to each other। ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। and initially the incident beam which is coming, the rays present inside the incident beam, they all are also parallel to each other। वो सब भी एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। so तो ये सब एक दूसरे के साथ जो भी एंगल बनाएंगे the all the angles will be equal, है कि नहीं। as the incident angles of all the rays are equal, definitely according to second law of reflection, the incident ray should be equal to the reflected ray। That's why the reflected rays should be equal। If the incident ray is 35, the reflected ray that should be also 35। Here incident is 35, reflected angle is 35। Incident angle is 35, reflected angle is 35। Incident angle आपका जितना होगा, reflected angle भी आपका हर कोई रे के लिए उतना ही होगा। समझ में आ रही है? And all the incident rays
incident rays are parallel to each other. Similarly, the reflected rays which are coming from the reflecting surface after reflection, they are also parallel to each other. This is the main specification of the regular reflection. And why this is happening in regular reflection? Because all the particles of the reflecting surface are facing towards the front. Okay, for that purpose only this is happening. Okay, but in case of diffused reflection, अगर हम diffused reflection का बात करें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका इतना ही है, आप उसको मैकेनिज्म को समझ गए हैं. अभी चलते हैं diffused reflection के पास. ठीक है, क्यों होता है आपको बता दें. क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स सामने की तरफ रहते हैं, सामने की तरफ रहने से क्या होगा कि पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर बढ़िया से रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. मेन चीज क्या है, इसका जो फेस होता है, हर कोई पार्टिकल का फेस सेम एक ही तरफ रहता है, दैट मींस टुवर्ड्स द फ्रंट की तरफ रहते हैं, इसीलिए नॉर्मल बन जाता है ऐसा. तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल, तो लॉ के हिसाब से इंसिडेंट एंगल जितना होगा रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा. तो उसी के बेसिस पर अगर देखा जाएगा तो इंसिडेंट रेज जितने वो सब पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी सब पैरेलल हो जाएंगे. Let us now discuss about diffused reflection. Diffused reflection कहाँ होता है और कैसे होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं. Generally, the diffused reflection occurs in the rough surface. जो diffused reflection होता है आपका, वो एक rough surface के ऊपर होता है. But the regular reflection was happening on a plain, well-polished surface. Okay. So let us see how this is happening and what about the incident angle and what about the reflected angle here. ठीक है, so you can see that here I will incident three parallel rays, or you can say beam of light. A parallel beam of light is incident here. ठीक है, यहाँ पे एक parallel beam आके इंसिडेंट हो गया है. ठीक है, ये कौन सी केस है, दिस इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. मैं यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखिए, नॉर्मल हमेशा किसके ऊपर बनता है, नॉर्मल इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं, उसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल. ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी जगह पे नॉर्मल ड्रा करूंगा तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, बिकॉज ये फेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, उसका फेस तो इस तरफ है, तो नॉर्मल आपका ऐसे बनेगा. अगर नॉर्मल ऐसे बनेगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा, द रिफ्लेक्टेड रे विल कम लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल जितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल आपका उतना ही होगा, है कि नहीं. तो ये रे ऐसे चला गया. और ये सरफेस का बात करेंगे, इसका नॉर्मल इस तरफ है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट्स फेस टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं. तो ये जो नॉर्मल बनेगा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो उसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे से गया था, रिफ्लेक्शन के बाद और रे आपका इस तरह आ गया. ठीक है, और एक रे ये है, तो इसका अगर नॉर्मल ऐसे रहेगा तो रिफ्लेक्शन होके ऐसे गया. यू कैन सी दैट द रेज व्हिच आर बीइंग रिफ्लेक्टेड they all are not parallel to each other. ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है. Why they are not parallel to each other? Because my dear students, here the particles of the reflecting surface का जो सब particles होते हैं, they all are not in the same direction. उनका फेस जो होता है particles का, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, towards the front तरफ नहीं है, जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हो रहा था. अगर सबका फेस अलग, इसका फेस सपोज एक सरफेस है, इसका फेस इस तरफ है, तो उसके ऊपर नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, दिस विल बी द नॉर्मल. अगर फेस ऐसा टेढ़ा हो गया तो नॉर्मल भी उसके हिसाब से टेढ़ा हो गया. एक रे इधर आ रहा था, जैसे कि इसका फेस ऐसा है, इस जगह पे बात करें, पहला वाला रहेगा, इसका फेस ऐसा है कि नहीं, इस तरफ रहेगा उसका फेस इस तरफ हो गया, तो ये हो गया आपका नॉर्मल. तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल जितना बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल उतना बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, है कि नहीं. और कोई रे अगर ऐसे बना देंगे, तो अगर ये इस टाइप का सरफेस रह गया तो उसका फेस ऐसा रहा, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जरूरत पड़ेगा तो इस तरफ भी चला जाएगा, है कि नहीं. तो दो द इंसिडेंट्स आर रेज आर कमिंग इन ए पैरेलल मैनर, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन the reflected ray will never be parallel in case of diffused reflection.
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा कि भले कि आपका इंसिडेंट रेज जितने हैं वो सब पैरेलल आए हैं, बट रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो आपको मैं बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट्स हम लिखना चाहेंगे, देन व्हाट विल बी द पॉइंट्स? इंसिडेंट rays are parallel but reflected rays are not, है कि नहीं? इंसिडेंट रे आपका पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे आपका पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे और क्या है? ऑल द diffused reflection it occurs on rough surface। रफ सरफेस के ऊपर ये होता है, क्योंकि सरफेस आपका पॉलिश नहीं है कि नहीं? अगर पॉलिश्ड सरफेस होता तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक चीज ध्यान दीजिए, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मैक्सिमम जितना भी रिफ्लेक्शन होता है दे ऑल आर डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। जितने भी सारे रिफ्लेक्शन होता है जनरली मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस आर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? बुक हो गया, वॉल हो गया, है कि नहीं? ये सब क्या होता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है कि द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट ऑन देम, द बीम ऑफ लाइट व्हिच इंसिडेंट्स ऑन अ बुक दैट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन लाइक दिस। हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाता है। ड्यू टू द स्कैटरिंग वी कैन सी द बुक फ्रॉम एनी डायरेक्शन, है कि ना? हर कोई डायरेक्शन से हम उसको देख सकते हैं, दैट इज द स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं आपको उसका समरी बता दे रहा हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs on a plain polished surface but the diffused reflection occurs on a rough surface. All the particles of the plane reflecting surface are facing towards the front, while in diffused reflection all the particles of the reflecting surface are facing towards different directions. That's why the reflected rays move different direction, है कि नहीं? And in regular reflection, है कि नहीं? What happens? The incident rays as well as the reflected rays are parallel, है कि नहीं? But in case of diffused reflection, though the incident rays are parallel, but the reflected rays are not parallel, ठीक है? The most important thing is that both the regular reflection as well as diffused reflection they all obey the laws of reflection of light. लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उस लॉ को दोनों रिफ्लेक्शन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे जितना है, इंसिडेंट एंगल जितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका उतना ही हो रहा है हर जगह। एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन सी दैट द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, वेदर इट मे बी द रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो आई होप कि आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। So thank you.